यहाँ ग्रीनलैंड में पिटूफिक स्पेस बेस की विशिष्ट सैन्य क्षमताओं और ग्रीनलैंड पर खनन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीनलैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। 2026 तक ध्यान द्वीप को खरीदने के बारे में उच्च स्तरीय राजनीतिक बयानबाजी से हटकर ठोस सैन्य विस्तार और अरबों डॉलर के खनन निवेश पर केंद्रित हो गया है। यहाँ सैन्य और खनन विकास के नवीनतम विवरण दिए गए हैं। 1. सैन्य स्थिति पिटूफिक स्पेस बेस 2026। पूर्व में थूले एयरबेस के रूप में जाना जाने वाला पिटूफिक स्पेस बेस हाई नॉर्थ में रूसी और चीनी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़े रणनीतिक रीब्रांडिंग और बुनियादी ढांचे के ओवरहॉल से गुजरा है। ऑपरेशन नोबल डिफेंडर 2026 की शुरुआत में यूएस और कनाडा नॉरैड के माध्यम से ने पिटूफिक में F-35 लाइटनिंग II और F-16 सहित उन्नत लड़ाकू जेट तैनात किए। ये नियमित तैनातियां अब कंसिस्टेंट होती हैं, जो आर्कटिक में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग हब के रूप में कार्य करने की बेस की क्षमता का परीक्षण करती हैं। द आइज ऑफ द नॉर्थ बेस अपग्रेड अर्ली वार्निंग रेडार का संचालन करता है। ये प्रणाली 3000 मील से अधिक दूर की वस्तुओं का पता लगा सकती है, जिससे ये उत्तरी अमेरिका को निशाना बनाने वाली समुद्र से प्रक्षेपित या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ प्राथमिक ढाल बन जाती है। अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता यूएस स्पेस फोर्स के 821वें स्पेस ग्रुप द्वारा संचालित ये बेस हजारों उपग्रहों और कक्षीय मलबे को ट्रैक करता है। ये कुल अंतरिक्ष निगरानी के लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड सहूलियत वाले पृथ्वी पर कुछ स्थानों में से एक है। गहरे पानी का बंदरगाह पिटूफिक दुनिया के सबसे उत्तरी गहरे पानी के बंदरगाह की मेज़बानी कर रहा है, जिसे वर्तमान में आर्कटिक बर्फ के पतले होने के साथ बड़े नौसैनिक जहाज़ों और साल भर की लसद को समर्थन करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। 2. खनन स्थिति दुर्लभ पृथ्वी के लिए दौड़ ग्रीनलैंड में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े भंडार हैं। 2026 में 2 विशाल परियोजनाएं पश्चिमी हितों और चीनी प्रभाव के बीच एक रस्साकशी का प्रतिनिधित्व करती हैं। टैनब्रीज परियोजना अमेरिका की पसंद ये वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी समर्थक परियोजना है। स्थिति मार्च 2026 तक डेवलपर, जिसने क्रिटिकल मेटल्स कॉर्प नैस्डैक में सूचीबद्ध है, ने $30 मिलियन के त्वरण कार्यक्रम को मंजूरी दी। यूएस समर्थन परियोजना को यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से $120 मिलियन का रुचि पत्र प्राप्त हुआ। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कथित रूप से परियोजना में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी लेने की भी खोज की थी। समय सीमा काकॉर्टुक शहर में एक पायलट फैसिलिटी मई 2026 तक तैयार होने वाली है। पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन का लक्ष्य 2028 के अंत तक रखा गया है, जिसका लक्ष्य चीन के बाहर दुनिया की दुर्लभ पृथ्वी की मांग का 12% आपूर्ति करना है। प्रमुख लाभ अन्य स्थलों के परे टैनब्रीज एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां उत्तरी अटलांटिक तक साल भर सीधे शिपिंग की पहुंच है। क्वानेफेल्ज परियोजना रुका हुआ विशालकाय ये साइट दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, लेकिन वर्तमान में कानूनी गतिरोध में है। संघर्ष इस परियोजना में यूरेनियम का उच्च स्तर है। 2021 के अंत में ग्रीनलैंड ने यूरेनियम खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया, जिससे ये परियोजना प्रभावी रूप से रुक गई। चीनी लिंक एक चीनी कंपनी शेंघे रिसोर्सेज एक प्रमुख शेयरधारक है। अमेरिका ने अपने आर्कटिक धरक्षा परिधि के इतने करीब चीनी संलिप्तता पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं व्यक्त की हैं। वर्तमान स्थिति 2026 तक ये परियोजना $11.5 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले में फंसी हुई है। डेवलपर्स ग्रीनलैंडिट और डेनिश सरकारों पर मुकदमा चला रहे हैं, जिनका दावा है कि प्रतिबंध उनके निवेश की गैर कानूनी जब्ती थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें, और भविष्य में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started.